ये टॉपिक नंबर 10.6 है इस मॉड्यूल 3 और फोरियर सीरीज के चैप्टर में। तो अब आप सीक्वेंस में हमने कल बताया था कि अब आप इसमें ये फोरियर सीरीज है, इसमें देयर इज 3 कांस्टेंट, वन इज a0 an bn। तो an और bn और a0 की वैल्यू निकाल करके हम इस कैसे इस फोरियर सीरीज को बना सकते हैं। कल हमने ये भी बताया था ये जो an cos nx dx, यहाँ पर देखिए जब फोरियर सीरीज लिख रहे हैं तो हमने गलत लिख दिया है, dx नहीं रहता। तो nx cos x में पुटिंग n इक्वल टू 1 2 3 4 और ऐसे इसमें तमाम तरह के इनका एक्सपेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस सीरीज को मैं एक बार फिर याद दिलाता हूँ आपको। a0/2 पुटिंग n इक्वल टू 1 यू कैन राइट a1 cos x and a2 cos 2x and a3 cos 3x and प्लस फिर सेकंड सीरीज एक्सपेंशन को आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम स्टार्टिंग 1 यू कैन राइट b1 sin x and b2 sin 2x and b3 sin 3x सो ऑन। इस तरह इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसका विस्तार ये है, ये विस्तार इसके लिए है और यह साइन का विस्तार इस साइन टर्म के लिए होता है। तो इसमें यूलर ने इसकी स्टडी किया है, तो यूलर ने एक फार्मूला बनाया है। इससे इस सीरीज से 3 फार्मूले उन्होंने बनाया है जिसको यूलर्स फार्मूला बोलते हैं या डिटर्मिनेशन ऑफ फोरियर कांस्टेंट। तो a0 an and bn इन जनरल इज नोन एज फोरियर कांस्टेंट। तो फोरियर कांस्टेंट को निकाला था यूलर ने, इसलिए उनको यूलर्स फार्मूला बोला जाता है। तो हम गणना करेंगे टू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ सीरीज। एट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको फोरियर कांस्टेंट निकालना पड़ता है। तो यूलर ने इसको कैसे निकाला था, ये इक्वेशन हम 1 बना देते हैं। a0 की वैल्यू an bn। तो सबसे पहले हम an की वैल्यू निकालते हैं। तो फोरियर ने इस पूरे इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था। तो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a0, यू आर गोइंग टू स्टडी दैट। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो आगे लिखेंगे देन वी गेट, क्या होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। और इंटीग्रेशन चूंकि साइन और कास का पीरियड 2 पाई होता है, इसलिए इसको 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। तो f(x) एंड dx इक्वल टू इंटीग्रेशन a0/2 एंड dx। तो इसमें जो a/2 है, फिलहाल अभी मैं लिखता हूँ। आफ्टर दैट 0 to 2 पाई एंड देन इंटीग्रेट। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो समेशन साइन तो सम के लिए होता है और इंटीग्रेशन भी सम के लिए होता है, इसलिए समेशन साइन उस समय नहीं लिखेंगे। 0 से 2 पाई एंड an cos n x, तब dx लिखेंगे बिकॉज यू आर डिफरेंस इंटीग्रेटिंग एट दिस टाइम। एंड अगेन 0 से 2 पाई एंड bn sin nx dx लिखेंगे। अब हमने इसके पहले कल आपको सम इंटीग्रेशन ऑफ सम यूजफुल इंटीग्रल बताया था। तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई cos nx का 0 होता है और sin nx का भी 0 होता है। कल आपने पढ़ा था इसको। तो उस नियम के आधार पर इनका इंटीग्रेशन 0 होगा और इसमें आप a/2 को बाहर लिखेंगे एंड अगेन यू हैव टू राइट 0 से 2 पाई एंड ओनली dx। तो dx में से 1 है तो 1 का इंटीग्रल x होता है। तो यू हैव टू राइट a0/2 एंड इन ब्रैकेट ओनली x एंड 0 से 2 पाई। तो ये जो 2 पाई है इसकी वैल्यू आप लिखेंगे a0/2 एंड पुटिंग 2x नहीं 2 पाई और फिर -0।
तो यू आर सेइंग दैट दिस विल बी इक्वल टू a0/2 इंटू 2 पाई। इसी 2 से रिजेक्ट होने के लिए यूलर ने और फोरियर ने यहाँ पर a0/2 लिखा था, नहीं तो a0 भी लिख देते। अगर a0/2 न लिखते तो यहाँ पर 2 पाई इंटू a0 आ जाता। तो पाई लाने के लिए ही इसको बनाया गया है। और इधर देखिए 0 से 2 पाई एंड fx एंड dx, ये बन गया। और नाउ यू आर सेइंग, अब इसको मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ पर है a0 इंटू पाई, a0 इंटू पाई, तो पाई का इधर डिवीजन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/पाई एंड इंटीग्रल 0 से 2 पाई एंड fx dx इज इक्वल टू a0। तो ये कांस्टेंट a0 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं और इसको ऐसे लिखेंगे, लेट a0 इज इक्वल टू 1/पाई एंड 0 से 2 पाई fx dx। इसका मतलब जो fx इसका विस्तार करना है उसको आप सीधे इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो फर्स्ट कांस्टेंट a0 की वैल्यू आपको निकलेगी। ये है यूलर का पहला फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला ऑफ यूलर्स। दिस इज a0 इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई fx dx। और आइए हम इसका दूसरा कांस्टेंट कैसे निकालेंगे उसे आपको बताते हैं। an, तो इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos nx, अब इस इक्वेशन में पूरा cos nx का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos nx इन गिवन फोरियर सीरीज यू कैन राइट fx into cos nx in the left hand side and a0/2 cos nx यहाँ पर एंड प्लस समेसन n1 to infinity एंड an। अब यहाँ देखिए cos nx पहले से है तो यू विल राइट cos स्क्वायर nx एंड only nx and then you have to write n equal to 1 to infinity and bn into, अब यहाँ पर sin nx है, देखिए sin nx into cos nx होगा। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको ये फंक्शन मिल गया। अब इस फंक्शन को हम यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख दे रहे हैं। अब इसी इक्वेशन 2 को हम इंटीग्रेट करेंगे, या आप ऐसे लिख दें इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ cos nx, यहाँ लिख देते हैं वी गेट। तो हमें ये लाइन लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही लाइन से काम चल जाएगा। हमने यहाँ पर दिखा दिया कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उसको आपने देख लिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ लिखना है इंटीग्रल 0 से 2 पाई fx cos nx, अब dx लिखेंगे एंड इक्वल टू a0/2 cos nx dx and you have to write integral sin 2 पाई एंड प्लस, अब ये समेसन साइन हटा देंगे, 0 से 2 पाई एंड an हो जाएगा cos स्क्वायर nx dx। यहाँ पर के बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग बाई cos nx एंड अगेन इन दिस प्लेस यू हैव टू राइट 0 से 2 पाई एंड bn sin nx इंटू cos nx dx, ये देखिए। और हमने यूजफुल इंटीग्रल में आपको ये बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ cos nx 0 होता है 0 से 2 पाई, इंटीग्रेशन ऑफ sin nx इंटू cos nx, sin nx इंटू cos mx, सब 0 होते हैं। तो ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आपको मिलेगा an इंटू पाई, क्योंकि इसकी वैल्यू पाई होती है। हमने कल बताया था आपको साइन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई एंड cos इनवर्स x इक्वल टू पाई, अदरवाइज सारे इंटीग्रेशन 0 होते हैं।
तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटू एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a0 इंटू पाई, एंड दिस इम्प्लाई दैट नो an है an, तो an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एन इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स एंड कास एन एक्स डी एक्स, ये दूसरा फार्मूला है। दिस इज द सेकंड फार्मूला। अभी मैं आपको पहला फार्मूला बताया था कि a0 इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एंड 0 टू 2 पाई एंड एफ एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फार्मूला है। इनका सेकंड है an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एंड 0 टू 2 पाई एफ एक्स कास एन एक्स डी एक्स, ये हो गया सेकंड फार्मूला। यूलर फर्स्ट फार्मूला an की वैल्यू 0 से 2 पाई 1 अपॉन पाई इंटू 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, an इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई एफ एक्स इंटू कास एन एक्स डी एक्स। अब इस तरह हम तीसरा फार्मूला भी निकालने वाले हैं, ज़रा उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ bn। अब bn की वैल्यू निकालने के लिए आपको चालाकी ये करनी है कि bn की वैल्यू अगर निकालनी है तो bn का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि bn इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 ना हो। तो इसके लिए हम आवश्यक है कि साइन यानी एक्स का पूरे इक्वेशन में गुणा करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन यानी एक्स, यहाँ लिख देते हैं साइन यानी एक्स, इसमें अब साइन यानी एक्स गुणा करके इंटीग्रेट करेंगे। तो लेफ्ट में लिखेंगे, देखिए 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल a0 बाई 2 एंड साइन एन एक्स डी एक्स 0 से 2 पाई एंड प्लस 0 टू 2 पाई an कास एन एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स, एंड अगेन इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2 पाई एंड bn एंड साइन स्क्वायर एन एक्स डी एक्स। तो आप जानते हैं कि साइन एन एक्स का इंटीग्रल 0 होता है और कास एन एक्स साइन एन एक्स का, साइन एन एक्स कास एन एक्स का, वो सब प्रोडक्ट 0 होते हैं। तो इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू पाई होती है, कल बताया गया था। तो उसी का हम फायदा लेते हुए यहाँ लिखेंगे bn इंटू पाई। तो नाउ यू आर सेइंग दैट दिस bn इंटू पाई इक्वल टू दैट, तो bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एन इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, यही इनका तीसरा फार्मूला है। तो हमने अभी अभी आपको यूलर्स के तीनों फार्मूलों को बताया है, और वो तीनों फार्मूले क्या हैं। अगर एक बार इस फोरियर सीरीज को सीधे इंटीग्रेट कर देंगे तो इनका 0 होगा, तो a0 की वैल्यू निकलती है कांस्टेंट a0 इक्वल टू 1 अपॉन पाई एन 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। बार बार मैं बता रहा हूँ, उसको याद कर लीजिए। इसमें कास एन एक्स का गुणा करते हैं तो यह 0 होगा, इसकी वैल्यू पाई होती है। तो वहाँ से हम निकलता है an इक्वल टू 1 अपॉन पाई एन 0 से 2 पाई एफ एक्स कास एन एक्स एंड डी एक्स। और तीसरी बार हमने साइन का एन एक्स का गुणा किया तो इसका 0 होता है, ये साइन स्क्वायर एन एक्स। तो उसके आधार पर bn इंटू पाई होता है। तो bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एन इंटीग्रल 0 से 2 पाई इंटू एफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। ये है तीनों फार्मूले। दीज आर नोन एज यूलर्स फार्मूला ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोरियर सीरीज। तो अब आपको इन तीनों फार्मूलों को प्राप्त करने के बाद आप अगर a0 की, an की, bn की वैल्यू निकाल लें तो किसी भी प्रॉब्लम का, इस फंक्शन का इस फोरियर सीरीज में एक्सपेंशन करते कैसे हैं
वो चीज़ हम आपको अब नेक्स्ट बताने वाले हैं। और एक प्रॉब्लम इसमें, और कोई रूल नहीं है फोरियर सीरीज में। फोरियर सीरीज की A0 AN BN निकालना ही रूल है। उसके बाद केवल सवाल सॉल्व करना है। कैसे आप विभिन्न तरीके के फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है, डिसकॉन्टीन्यूअस है, हाफ रेंज का है, या यहाँ पर इंटरवल 0 से 2 पाई है, तो मान लीजिए इंटरवल 0 से L हम बना देते हैं, 2L बना दें। L इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स या नेगेटिव डिजिट होगी, तो -L to L होगा। वो ये सब आगे पढ़ेंगे, बट मेन फॉर्मेट ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन विल बी सेम, वो नहीं बदलेगा। तो आइए एक प्रॉब्लम लेकर के हम फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन करते हैं कैसे, वो हम आपको बताने वाले हैं। सेट करता हूँ, संभवतः वो इस साल आ भी जाए। बहुत पहले 2009 में पूछा गया है। बहुत आसान है और ये लर्निंग है इसकी प्रोसेस। फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन कैसे करेंगे, मेन एस्पेक्ट को आप यहाँ सीख जाएंगे। अभी मैं फोरियर सीरीज ऊपर मैं लिखे रहने देता हूँ। थोड़ी मेरी परेशानी है, ब्लैक बोर्ड बहुत छोटा है तो बार बार मुझे मिटाना पड़ता है। बट यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल हम कंसीडर करते हैं, एग्ज़ाम्पल 3। ये मेरी पुरानी बुक जो है सेकंड सेमेस्टर की, जो ओल्ड बुक है आप लोग लाइब्रेरी से प्राप्त किए हुए हैं, ये फोरियर सीरीज की यूनिट उसमें है। तो उसी का ये एग्ज़ाम्पल नंबर 3 है। कह रहे हैं फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। फाइंड द फोरियर पाई के बीच में ऐसे, ये अगर वैल्यू -पाई है और यह पाई है, इसका मतलब इनका जो पीरियड है वो फंक्शन का कुछ इस तरह है। ये पाई टू पाई, एक पूरा ऑक्सीलेशन होने को ही पीरियड बोलते हैं। तो एक पीरियड पाई से -पाई टू पाई टेकन है। कहीं कहीं 0 से पाई अगर ऐसा है तो 0 से 2 पाई लेते हैं यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ -पाई टू पाई लिया गया है। तो फॉर दैट रीजन द पीरियड ऑफ फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इज टेकन इन विद इन -पाई टू पाई। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, फोरियर सीरीज का एक्सपेंशन एक पीरियड के लिए है। तो अब हम ये सवाल है और इसको एक्सपेंड करना है। ये हमारे AK ट्यूब में मतलब जब ये UP ट्यूब थी तो ये 2009 में पूछा गया है। पुरानी बुक है और भी बार पूछा गया होगा। तो देन एट फर्स्ट यू हैव टू राइट द जनरल फोरियर फार्मूला, दैट इज fx इज इक्वल टू A0/2। जो क्या लिखे हैं ऊपर तो लिखा है हमने, उसको एक लाइन में नहीं बेकार करूँगा। देखिए फोरियर सीरीज फार्मूला पहले से ऊपर लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स फार्मूला यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A0 AN एंड BN। इन तीनों की वैल्यू क्रम से निकालनी है। तो एट फर्स्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A0 यू हैव टू राइट द फर्स्ट फार्मूला ऑफ यूलर, दैट इज A0 इज इक्वल टू 1/पाई एंड 0 से 2 पाई इंटू fx dx। तो यही आपको लिखना है। तो हमारी fx की वैल्यू यहाँ क्या है, ये है। तो आपको आगे लिखना है 1/पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई एंड x प्लस x²/4 dx। इसी को इंटीग्रेट करना है। तो देन यू विल गेट 1/पाई इन ब्रैकेट x का इंटीग्रल x²/2 है, सब जानते ही हैं, और इसका हो जाएगा x³ नीचे आएगा तो 3 × 4 12 हो जाएगा, एंड फ्रॉम 0 से 2 पाई। नो, इनका जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई नहीं है, ये इनकी लिमिट है -पाई टू पाई। आई एम सो सॉरी, यहाँ -पाई टू पाई लिखनी है। ये मैंने गलती देखा नहीं ध्यान से, -पाई टू पाई। तो यहाँ पर भी आप ये लिमिट -पाई टू पाई लिखें, क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो पीरियड -पाई से पाई लिया गया है। तो इसकी वैल्यू आप पुटअप कर दें। देखिए जैसे जो भी आएगा आप सामने है, आप देखिए इसको 1/पाई आपको ऐसे ही करना है। एट फर्स्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू पाई, देन यू विल राइट π² 2 एंड प्लस π³ 12 इन वन ब्रैकेट, एंड इन अदर ब्रैकेट यू हैव टू राइट x इक्वल टू -पाई। यहाँ -पाई लिखेंगे तो यह π² 2 अगेन होगा, और यहाँ पर -पाई लिखेंगे तो यह -π³ हो जाएगा।
माइनस पाई क्यूब बाई 12। इस माइनस को हम यहाँ लिख देंगे ऐसे ऐसे। तो आगे देखिए जो होगा हम आगे लिखने वाले हैं। रिजल्ट क्या आता है, यह है पाई स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस, ये देखिए पाई क्यूब है यहाँ पर, पाई क्यूब कभी कभी चाक जो है चलने से मना कर दे रही है। यह है पाई स्क्वायर बाई 2 पाई क्यूब बाई 12। अब माइनस तो यहाँ ले जाएंगे तो यह पाई स्क्वायर बाई 2 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पाई क्यूब बाई 12 लिखेंगे। ये रिजेक्ट होगा और आपको लिखना है 1/पाई इंटू पाई क्यूब बाई 12 एंड पाई क्यूब बाई 12 विल बी इक्वल टू 2 पाई क्यूब बाई 12। ऐसे एक पाई इससे रिजेक्ट हो जाएगा, एक इससे कटेगा, अच्छा हो जाएगा। तो रिजल्ट विल बी पाई स्क्वायर बाई 6। यही आपकी A0 की वैल्यू आ रही है। तो नाउ यू आर गेटिंग दैट वैल्यू ऑफ A0 इज इक्वल टू, मैं यहाँ कहीं दूर दराज लिख देता हूँ, A0 इज ऑब्टेन्ड एज पाई स्क्वायर बाई 6। ये मिल गया आपको। अब A0 आपने प्राप्त कर लिया है। मैं बुक में देखता हूँ, इसका रिजल्ट A0 बिल्कुल सही आया है, पाई स्क्वायर बाई 6 है और ये बुक में सॉल्व क्वेश्चन है अगेन। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ An। तो यूलर्स का सेकंड फार्मूला लिखना है, An इज इक्वल टू 1/पाई एन इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एंड fx cos nx dx रूल है, कानून यही कहता है यूलर्स के फार्मूले का। तो हम इसमें सारी वैल्यू लिखेंगे 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई। fx की वैल्यू है x प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 4 इन वन ब्रैकेट एंड इन cos nx dx। तो इसको अब आप इंटीग्रल करेंगे बाई पार्ट। तो बाई पार्ट का एक फार्मूला इस बुक में भी है, मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बाई द बाई पार्ट रूल। एक तो जनरल रूल है, एक सेकंड रूल है, दोनों फंक्शन को आप सेलेक्ट करें। आप यहाँ लिखिए u फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो जय बार इंटीग्रेट करेंगे इसके उसके ऊपर राइट साइड में हम नंबर ऑफ इंटीग्रल लिखेंगे और नीचे नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन प्लस दूसरा माइनस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन को नीचे लिखेंगे एंड इंटीग्रल ऑफ दिस। तो जो यहाँ इंटीग्रल आया है इसी को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो इसको b2 लिखेंगे एंड प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u2 लिखेंगे, इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो b3 लिखेंगे। तो प्लस माइनस u3 एंड b4 सो ऑन, ऐसे आप करते जाएंगे। यह है जनरल फार्मूला ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल बाई पार्ट का, जो कि क्लास में कई बार बताया जा चुका है, इंटर में आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो आइए इसको हम फर्स्ट फंक्शन u मानेंगे, इसको b। तो इस रूल के आधार पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए सीखिए आप, दिस इज वेरी सिंपल। फर्स्ट फंक्शन x प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 है, x स्क्वायर बाई 4 है, ये पाई स्क्वायर नहीं, x स्क्वायर बाई 4 x स्क्वायर बाई 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आप जानते हैं कास का डिवाइड बाई dx माइनस साइन x होता है, लेकिन इसका इंटीग्रल साइन x होता है। यहाँ लिखेंगे साइन n x बाई n, ये पहला इंटीग्रल है इसका, देख रहे हैं ना। इंटीग्रेशन ऑफ कास nx होता है साइन, क्योंकि साइन का डिवाइड बाई dx कास होता है। और ये इसी तरह आपको इसको ये बुक में सॉल्व भी है और आपको साइन nx बाई n ये क्लियरली हमने देख भी लिया, कहीं वीडियो बन रहा है गलती ना हो, तो वो रूल वही है, गलत नहीं होना है। तो इस तरह आप फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर उसके बाद माइनस साइन अकॉर्डिंग टू फार्मूला और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का होगा 1 और x स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 2x बाई 4 ऐसे, और सब कोष्टक में ब्रेक करते चलेंगे। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन x का इंटीग्रल माइनस कास होता है
तो माइनस कॉस एन एक्स और एक एन नीचे आएगा और एक एन पहले से है तो यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर। इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस और यहाँ प्लस है माइनस फिर प्लस। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 होगा और x का 1 हो जाएगा तो 2/4 मीन्स 1/2। तो यहाँ 1/2 बचेगा इन वन ब्रैकेट और इसको फिर आप डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो कास का इंटीग्रल साइन होता है तो माइनस साइन एन एक्स आएगा और एक एन नीचे जाएगा, एन स्क्वायर पहले से है तो हो जाएगा एन क्यूब। ऐसे इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, बस यही फाइनल है क्योंकि इसको फिर आगे ले जाएंगे माइनस तो इसका 0 हो जाएगा, इसलिए दिस इज द सफिशिएंट टर्म। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रल बाय पार्ट पूरा हो गया और आपको नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट दैट इज -π to π, ऐसे लिखते हैं। इसको समझने की ज़रूरत है, ध्यान देना पड़ता है। आइए हम इनकी वैल्यू लिखते हैं कि कैसे हम बार बार इनकी वैल्यू लिखेंगे। 1/π यही सीखना बाकी है, बाकी सवाल पूरा हो रहा है। वन टाइम यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू पाई, तो हर जगह इसमें आप पाई लिखिए। तो यहाँ देखिए पाई प्लस π²/4, इसको बहुत सावधानी से लिखना चाहिए नहीं तो गलत होने के बहुत चांस होते हैं इसमें। साइन एन एक्स है तो एन पाई होगा, एन पाई बाई एन और माइनस इन ब्रैकेट यहाँ पाई लिखेंगे 1 प्लस 2π/4 है तो 2 करके यहाँ 2 हो जाएगा तो π/2 होगा, π/2 और माइनस। अब एक चीज़ और आप देख लें, ये माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस बना दीजिए और यहाँ आपको लिखना है cos n π/n स्क्वायर इन दिस ब्रैकेट और फिर यहाँ ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 1/2 एंड साइन n π/n क्यूब, ऐसे। तो ये है इस बिग ब्रैकेट में एक ब्रैकेट और बनाना है आपको, ऐसे इतना माइनस। अब हम -π रखेंगे x के स्थान पर तो आपको यहाँ मिलेगा -π और फिर -π यहाँ रखेंगे तो π²/4 होगा प्लस π²/4। इसको आप एक ब्रैकेट में है तो इसको ब्रैकेट में लिखिए और यहाँ पर लिखिए साइन -n π इन ब्रैकेट अगेन और नीचे है डिवाइडेड बाई n, इसकी जगह हमने लिखा और फिर आगे यहाँ माइनस साइन है और माइनस साइन में हमने बताया था कि ये माइनस से माइनस मिलकर के हम प्लस बना देते हैं तो यहाँ प्लस होगा और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस यहाँ x/2 है तो -π/2 हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे cos -n π होगा तो cos -θ = cos θ होता है, इसलिए इसको माइनस रखने के बाद भी n π ही लिखेंगे। n π लिखना है -n π, n -π तो cos -n π होगा मीन्स cos -θ = cos θ होता है, तो इसलिए हम इसको प्लस बना के लिख दे रहे हैं ऐसे। तो हमने वैल्यू कितनी लिख दी -π की, इसकी जगह लिखा, इसके लिखा यहाँ पर, इसको लिखा हमने यहाँ पर और अब इसकी जगह लिखेंगे। देखिए हम माइनस है तो माइनस हो जाएगा और -1/2 1/2 एंड ये माइनस तो हम यहाँ शिफ्ट कर चुके हैं साइन -n π। तो आप जानते हैं साइन -θ = -θ होता है तो इसलिए यह माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन क्यूब होगा और यह इसको एक ब्रैकेट में यहाँ से ब्रैकेट यहाँ क्लोज हुआ और एक ब्रैकेट यहाँ से बिग ब्रैकेट यह क्लोज होगा। आइए हम इसकी सेकंड लाइन में फिर वैल्यू लिखकर आपको आगे दिखाते हैं। थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ता है an bn फोरियर सीरीज में जिसका an
और A0 AN BN निकल आता है, उसका सवाल 90% सत्य मान लिया जाता है। तो अब इसमें देखिए वैल्यू क्या लिखनी है, मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ, ऐसे ही आपको सीखना है। तो यहाँ पर पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 4, कहीं कहीं ये चार्ट चल नहीं रही है, पाई है ये वाला ये, और फिर पाई स्क्वायर बाई 4, ध्यान से देखिए साइन है, तो साइन पाई की वैल्यू साइन 2 पाई 3 पाई ये सब 0 होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? जब कहीं मिस गलती हो तो ये सर्किल बना के चेक कर लीजिए। हर समय साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 की ही 1 और नीचे -1 होती, बाकी सब पाई 2 पाई सब 0 होता है। तो बीइंग 0, ये तो 0 हो गया, और फिर ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस 1 प्लस पाई बाई 2 इंटू कास n पाई, कास n पाई बाई n पावर 2, और ये भी 0 हो जाएगा, -1/2 इंटू 0, क्योंकि साइन है। तो इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, और फिर माइनस वाली वैल्यू सेकंड ब्रैकेट में निकालते हैं। तो देखिए यहाँ साइन है, तो ये साइन होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, ये भी साइन होने की वजह से 0 हो जाएगा, तो ये -0 एंड प्लस, ये देखिए प्लस यहाँ पर 1 माइनस पाई बाई 2 ये रहेगा, और कास n पाई बाई n स्क्वायर रहेगा, कास n पाई बाई n स्क्वायर रहेगा, और इसकी वैल्यू 0 होगी, 1/2 इंटू 0। इन दिस वे यू हैव ऑब्टेन्ड ऑल वैल्यूज। ध्यान से देखिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या आपका 1 प्लस पाई बाई 2 इंटू कास n x। तो कास, अगर देखिए कास पाई की वैल्यू -1 होती है, कास 2 पाई की वैल्यू +1 होती है, तो हम वी आर नॉट नोइंग दैट n इज इवन और ऑड, फॉर दैट रीजन हम यहाँ 1 पावर n अपॉन n स्क्वायर लिखेंगे, ऐसी दशाओं में हर जगह याद रखिएगा। और फिर सेकंड ब्रैकेट में जब ये माइनस वाला आता है, तो यहाँ माइनस के बाद देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा, तो यहाँ आपका माइनस होगा 1 माइनस पाई बाई 2 इंटू कास n पाई, तो फिर आप लिखेंगे -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर, ऐसे। तो इसमें फिर -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर, और एक पाई पहले से है, तो n स्क्वायर इंटू पाई इन ब्रैकेट 1 प्लस पाई बाई 2 एंड माइनस है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस, तो -1 प्लस पाई बाई 2, तो ये कटेगा, बचेगा 2 पाई बाई 2, तो यू आर गेटिंग 1 पावर n अपॉन n पावर 2 पाई, एंड पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू 2 पाई बाई 2 मीन्स पाई, ये रहेगा, ये पाई इससे कट जाएगा, आपको मिल गया -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर, द जनरल वैल्यू ऑफ an। तो भी हमने आपको यहाँ पर कहीं लिखा था कि A0 वाज पाई स्क्वायर बाई 6, एंड यू आर गेटिंग an इक्वल टू -1 पावर n अपॉन n स्क्वायर होता है। तो नाउ यू शुड गेट द वैल्यू ऑफ bn। आप इन फार्मूले से 2 वैल्यू आप निकाल चुके, अब बच गया है bn। तो आइए हम bn की वैल्यू निकाल, -पाई टू पाई इन दिस प्रॉब्लम, एंड लिखना है f(x) इंटू साइन n(x), साइन n(x) dx, साइन n(x) dx, तो इनकी वैल्यू हमको लिख देनी है, ये है 1/पाई एंड -पाई टू पाई, ये है x प्लस x स्क्वायर बाई 4, वो दिया गया है, और सेकंड है साइन n(x), साइन n(x) dx। तो इसको बहुत आसान है, इसको विस्तार कर सकते हैं, इनको हम दोनों में गुणा कर देते हैं, एक फ़ायदा हो जाता, नहीं तो डायरेक्ट भी करेंगे तो वैल्यू वही आएगी, बट एक लाभ आपको मैं दिला रहा हूँ। 1/पाई
इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एंड साइन एन एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स साइन एन एक्स डी एक्स अलग कर लें और प्लस 1/पाई इंटू इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एक्स पावर 2/4 एंड साइन एन एक्स डी एक्स अलग कर दें। हमने कुछ नहीं किया, साइन एन एक्स का इसमें और इसमें गुणा करके अलग अलग दो इंटीग्रल बना दिए, इसलिए कि आपको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं कि एक जनरल थ्योरी होती है, इफ एफ एक्स इज ऑड, अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है और यह माइनस ए टू ए है, माइनस पाई से पाई है, -4 to 4 है, तो अगर एफ एक्स ऑड है तो इसकी वैल्यू सदैव 0 होती है। तो यहाँ पर चूंकि साइन एन एक्स ऑड फंक्शन है होता है और कास इवन होता है और यह इवन है और यहाँ पर यह ऑड है और ये दोनों ऑड, तो ऑड इंटू ऑड इक्वल टू इवन होता है, बट इवन इंटू ऑड इक्वल टू ऑड होता है। तो ये फंक्शन ऑड है इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी, तो दिस इज 0। बचा इतना, तो इसका इंटर का इंटीग्रल करना है आपको 1/पाई, तो इंटीग्रेशन करेंगे उसी फार्मूले से, यह u मानिए इसको b, तो दिस विल बी इक्वल टू x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, तो ये होगा माइनस कास n x बाई n एंड प्लस और माइनस, इसका डिफ्रेंसिएशन 1। अब इसका इंटीग्रेशन कास का साइन होता है तो माइनस पहले से है, तो साइन एन एक्स और बटे एक n पहले वाला हो जाएगा n पावर 2 ऐसे, और इसका 0 है तो इसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, -पाई टू पाई है और ये माइनस ए माइनस आप अगली लाइन में प्लस लिख देंगे, ये बचेगा इतना और ये माइनस यहाँ लिख दीजिए, माइनस बन जाएगा ऐसे। तो दिस इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट, अब पुटिंग x इक्वल टू पाई, तो यू विल गेट -पाई इंटू कास n पाई, कास n पाई बाई n एंड प्लस, अब पाई लिखेंगे तो साइन है 0 हो जाएगा, +0, और ध्यान से देखिए, और फिर अब ये तो हमने पहले पाई लिखा दोनों में, इसकी वैल्यू ये है, इसकी 0 और माइनस सेकंड, जब यहाँ माइनस x के स्थान पर आप माइनस पाई लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, पाई और कास n पाई, कास n पाई बाई n, और जब इसके स्थान पर लिखेंगे तो पुनः 0 हो जाएगा, क्योंकि चाहे साइन पाई हो चाहे माइनस हो सब 0 होता है ऐसे। तो ये हो गया 1/पाई इन ब्रैकेट -पाई बाई n, -पाई बाई n, और कास n पाई की वैल्यू होती है -पाई, लिखिए अभी n मत लिखिए, चलिए पाई और कास n पाई हमने बताया था ये -1 पावर n/n लिखेंगे, और फिर ये माइनस है तो अगेन -पाई इंटू -1 पावर n/n होगा। तो इस माइनस को आप कॉमन लेके बाहर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ माइनस लिख दीजिए, दोनों प्लस हो जाएंगे और जुड़ भी जाएंगे, तो ये होगा -1/पाई इंटू 2 -1 पावर n/n होगा, तो ये पाई इससे कट जाएगा और bn की वैल्यू आपको मिल रही है, ध्यान से देखिए, -2 इंटू -1 पावर n/n, यही। तो अब हम यूलर्स फार्मूला यूज करते हुए you have to obtain the value of x plus pi, no, x plus x power 2 by 4 is equal to a0 की वैल्यू है पाई स्क्वायर बाई 6, 1 इंटू 2 एंड पाई स्क्वायर बाई 6, तो हो गया 6 दूनी 12, सीधे सीधे हम 12 लिखते हैं, और प्लस समेसन 1 to infinity an की वैल्यू हम लिखेंगे -1 पावर n/n एंड कास n x, और फिर प्लस समेसन 1 to infinity bn की वैल्यू, मैं देख लेता हूँ कि मैंने bn की वैल्यू
सही निकाली है कि नहीं। तो -2 -1 पावर n ठीक है, सही है। तो बी एन की वैल्यू लिखेंगे, मैंने कहा ये है -2 -1 पावर n अपान n और साइन n x, ऐसे। तो फर्स्ट टर्म ये π² है और प्लस, अब पुटिंग n की वैल्यू 1 से स्टार्ट 1 2 3 4 ऐसे 2 4 लिख देंगे, सब नहीं लिख सकते क्योंकि इनफाइनाइट है। तो मान लीजिए n की वैल्यू 1 लिखते हैं तो यहाँ माइनस होगा, -1 पावर 1 माने -1, -1 पावर 2 प्लस होता है, तो यहाँ पर होगा -1 अपान 1 cos 1x मीन्स x, तो 1/1 मीन्स 1, तो ये होगा केवल माइनस, ऐसे माइनस cos x, और फिर प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो प्लस होगा, तो 1/2 cos 2x, एंड फिर 3 लिखेंगे तो माइनस होगा, तो -1 अपान 3 एंड cos 3x सो ऑन। एक ये देखिए पहला माइनस है, प्लस है, माइनस है, फिर प्लस होगा, आगे छोड़िए, कहिए तो एक और लिख दें, 4 लिख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/4 एंड cos 4x, समझ गए हैं। इसी तरह आपको आगे बढ़ना है। और इसको देखिए, इसमें माइनस साइन यहाँ पहले से है, तो इसी को हम माइनस चाहें तो लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसके सारे टर्म प्रथम दृष्टया माइनस से ही स्टार्ट होंगे। तो पुटिंग n = और 2 भी आप देखिए यहाँ है, तो आप चाहें तो -2 को बाहर लिख दें क्योंकि दोनों डिजिट है। तो अब अगर बाहर लिख देते हैं ऐसे तो अच्छा रहेगा, -1 अपान n, तो पुटिंग n = 1 तो ये माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन 1x होगा, और फिर जब आप 2 लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड प्लस 1/2 साइन 2x होगा, और 3 लिखेंगे तो -1 अपान 3 साइन 3x होगा, एंड सो ऑन। तो दिस वे, और इसमें अब -2 का गुणा भी करेंगे, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा π² एंड माइनस cos x और प्लस 1/2 cos 2x एंड -1 अपान 3 cos 3x एंड प्लस 1/4 cos 4x एंड सो ऑन। अब इसको देखिए, इसमें -2 का गुणा करेंगे तो -2 साइन x हो जाएगा, और ये यहाँ 2 से रिजेक्ट हो जाएगा तो माइनस साइन 2x होगा, फिर ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस 2/3 हो जाएगा, 2/3 साइन 3x होगा। इतना ही तो हमने लिखा था, यही है आपका आंसर। ये है f(x) मीन्स x + x पावर 2/4 4-ईयर सीरीज। इस एक्सपेंशन का एक जनरल मतलब मैं आपको एक सेकंड में बताता हूँ कि इसका मतलब केवल इतना ही है कि अगर मान लीजिए x की एक वैल्यू आप 1 लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1/4 माने 5/4, तो ये 5/4 की वैल्यू, और यहाँ पर x की वैल्यू रेडियन में 1 लिख करके कैंसी से इन सब का कैलकुलेशन करके जोड़ेंगे तो 5/4 आएगा, सारे वैल्यूज का सम, इसका यही मतलब होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो टॉपिक, एंड नेक्स्ट डे आई विल टीच यू अबाउट Fourier series of discontinuous function.